नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार के बेगूसराय में 13 सितंबर को बेखौफ अपराधियों ने एक के बाद एक 11 लोगों को गोली मार दी। 40 किलोमीटर तक अपराधी आगे बढ़ते गए और लोगों को गोली मारते गए। एक की मौत भी हो गई और इस मामले में 8 प्राथमिकी अलग अलग थानों में दर्ज हुई थी। बेगूसराय पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे थे। विपक्ष को बड़ा मौका और मुद्दा मिल गया था बिहार की नीतीश सरकार को, बिहार की महागठबंधन सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि लालू राबड़ी के शासनकाल पर बीजेपी के लोग जो आरोप लगाते आए हैं, जंगल राज का जो रट लगाते आए हैं, जब महागठबंधन की सरकार बनते ही बेगूसराय में 11 लोगों को गोली मारी गई, तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे ही कि क्या बिहार में वाकई जंगल राज की वापसी हो गई है। बेगूसराय पुलिस ने 50 घंटे के अंदर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इस गिरफ्तारी के बाद बेगूसराय के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि इन अपराधियों का मकसद, इतने लोगों को गोली मारने का मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था। बेगूसराय एसपी के इस बयान के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि 11 लोगों को गोली क्या इन्हें लोगों ने इस वजह से मारी कि दहशत फैलाना था। कई और भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन देखिए 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चुनचुन, उसके अलावा सुमित, युवराज और केशव उर्फ नागा। केशव उर्फ नागा की गिरफ्तारी के बाद खूब बवाल भी हुआ, खूब बयानबाजी भी हुई। बेगूसराय के एसपी पर गंभीर आरोप लगे और इसके अलावे सीबीआई और एनआईए जांच की मांग होने लगी। लेकिन देखिए, 11 लोगों को गोली मारने वाले 4 लोग तो पकड़े गए हैं, अब भी कई फरार हैं। और पुलिस के कार्यशैली पर क्यों सवाल उठ रहा है और पुलिसिया जांच अधूरा कैसे है? पुलिस के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं लेकिन पूरी जानकारी वो नहीं देते हैं, तो जाहिर सी बात है लाजमी है सवाल उठेंगे ही। पुलिस हेडक्वार्टर में आज मुख्यालय एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उनके ओर से भी जो बातें बताई गई, यह स्पष्ट नहीं होता दिखा कि गोली किसने चलाई, किसने चलवाया, के जो गोली मारी गई लोगों को उसके पीछे मकसद क्या था, और पुलिस का जांच जो हो रहा है वो सही है या फिर नहीं, या फिर निर्दोषों को फंसाकर पुलिस अपना कागजी कोरम पूरा कर रही है। निर्दोषों को फंसाने की बात क्यों हो रही है, ये भी हम बात करेंगे। देखिए, 13 सितंबर के शाम के 4:50 पर गोधना में एक की गोली मारी जाती है और इसके बाद से शुरू होता है अगले 40 मिनट तक बेगूसराय में तांडव तांडव तांडव। 40 मिनट के अंदर 11 लोगों को गोली मारी जाती है और किन किन जगहों पर मारी जाती है? बछवाड़ा में, तेघरा में, बरौनी में, फुलवरिया में, चकिया में। और 40 किलोमीटर की दूरी, मैं माफी चाहता हूं, 40 किलोमीटर की दूरी ये अपराधी 40 मिनट में तय करते हैं और एक के बाद एक लोगों को ठोकते जाते हैं, ऐसे जैसे इनके सिर पर सवार हो कि आज लोगों को मौत के नींद सुला ही देना है। गोली देसी कट्टा से चला रहे थे और गोली देसी पिस्टल से भी चलाया जा रहा था। पुलिस की माने तो जो युवराज है उसने ही गोली चलाई है। बेगूसराय के एसपी का कहना है कि युवराज और सुमित जो दबोचे गए हैं, ये सबसे बड़े खिलाड़ी हैं इस कांड के। और पुलिस ने केशव उर्फ नागा को झाझा से गिरफ्तार किया। केशव उर्फ नागा फरार हो रहा था। उसके परिवार के लोग भी ये कह रहे हैं, उसके मां और उसके बाप भी कह रहे हैं कि बेगूसराय का एसपी उनके घर गए और उनके साथ गाली गलौज की, उन्हें गलियाया, उनसे उसके बारे में पूछा। और देखिए, इन सब के बीच एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आती है।
कुणाल लाइन होटल पर 5:35 पर उसी ड्रेस में, नीले रंग के ड्रेस में, माफी चाहता हूं, हरे रंग के ड्रेस में ये केशव उर्फ नागा बैठा होता है और फोन पर बातचीत कर रहा होता है। लेकिन झाझा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में झाझा पुलिस के साथ मिलकर जो कार्रवाई झाझा में मौर्य एक्सप्रेस में पुलिस ने की, वहां से केशव उर्फ नागा को भी गिरफ्तार कर लिया। और सुमित और केशव नागा की गिरफ्तारी ये बताती है कि पुलिस की कार्यशैली कहीं ना कहीं सवालों से घिरी है। जिस नागा को मास्टरमाइंड बताया गया, जिस केशव नागा के बारे में बताया गया कि उसने ही गोली चलाई है सुबह तक, वो शाम होते होते लाइनर की भूमिका में आ जाता है और वो तो फोन से बात कर रहा होता है। पुलिस ने तुरंत कहा, एसपी ने कहा कि वो लाइनर की भूमिका में है। लेकिन दो और अपराधी, देखिए 2 बाइक पर सवार थे 4 लोग, आपने वो तस्वीर देखी होगी। पकड़े मात्र 2 ही गए हैं और 2 जब पकड़े जाएंगे तो फिर से एक स्क्रिप्ट तैयार होगी और बेगूसराय के एसपी सामने बैठेंगे और जानकारियां देंगे। स्क्रिप्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, प्रेस रिलीज जारी की जाएगी जिसमें तमाम बातों का वर्णन होगा। लेकिन देखिए, मुख्यालय के जो एडीजी हैं उनसे जब सवाल पूछा जाता है कि गोली किसने चलवाई, वो कहते हैं कि नहीं मालूम है। किसने चलाई नहीं बता सकते, एसपी से पूछकर बता देंगे। क्या आप नहीं जानते हैं? जानते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। कई ऐसे सवाल हैं जो इस केस के बाद उठ रहे हैं। देखिए, ये अपराधी इस मामले में जो पकड़े गए हैं, युवराज और सुमित तो फाइनल हैं। बेगूसराय के एसपी ने भी तमाम सबूतों के साथ कहा है कि हत्या में और इस वारदात को अंजाम देने में शामिल गाड़ी को भी हमने बरामद कर लिया है। जिस पीले टी शर्ट में नजर आ रहा है उस पीले टी शर्ट को भी बरामद किया है। जिस हथियार से गोली मारी गई हमने उसे भी बरामद कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि इन लोगों ने किसके कहने पर गोली मारी है? क्या ये अपराधी दहशत फैलाना चाहते थे? तो किस वजह से दहशत फैलाना चाहते थे? इनका जो पुराना इतिहास है, तमाम जो भी 4 लोग पकड़े गए, कोई बड़ी पृष्ठभूमि है नहीं, एक की है। लेकिन क्या अगर ये इस वारदात को अंजाम देते हैं तो इससे किसको लाभ होता है? क्या किसी गैंग के ये सदस्य हैं और उस गैंग के द्वारा ये प्लानिंग की गई थी, ये प्री प्लान मर्डर था, फायरिंग था, या फिर इसको अचानक प्लान बनाया गया और एक के बाद एक वारदात को अंजाम दिया गया? एक कई गंभीर सवाल है। और साथ ही सवाल यह भी है, 5:35 पर केशव उर्फ नागा जब कुणाल लाइन होटल पर बैठकर फोन से बात कर रहा था तो पुलिस को यह बतानी चाहिए कि उस वक्त उसकी बात किससे हो रही थी। कॉल डिटेल्स के जो सीरियल आएंगे वो भी पुलिस को तुरंत इस मामले में जारी करने चाहिए, ताकि तमाम पहलुओं से जो है लोगों को, जहां पर पुलिस के जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो खत्म हो जाए, संदेह खत्म हो जाए। देखिए, पुलिस की ओर से यह भी कहा गया कि इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है और इसमें कई और भी लोग हैं जिन्हें हम पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहे हैं और हमारा कार्रवाई जारी है। ऐसा लग रहा था कि बेगूसराय के एसपी जो जानकारियां दे रहे थे वो तथ्य दी गई थी। और सबसे बड़ी बात कि जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे जब सवाल पूछे गए तो सबने कहा कि हम निर्दोष हैं, हम इस मामले में फंसाए जा रहे हैं। क्या उनके परिजन के जो बयान हैं कि उनके घर की सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ की गई और इसके अलावा गाली गलौज की गई, इस मामले पर भी सवाल खड़े होंगे? क्या इसकी भी जांच होगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं। बहरहाल इंतजार जवाब का है, क्या जवाब आता है? लेकिन अगर सवाल उठ रहे हैं तो जवाब देना होगा, और जवाब कौन देगा ये आप जान रहे हैं, बेगूसराय के एसपी ही देंगे। और बेगूसराय के एसपी पर इस वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि लीपा पोती टाइप के भी कई आरोप लग रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा आगे क्या क्या होता है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।